इमेजिन कीजिए, रात का 1 बज रहा है और आप एक सुनसान शमशान घाट के पास बिल्कुल अकेले खड़े हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल है ना? आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम ठीक ऐसी ही एक घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। साल 2004, आगरा शहर। एक ऐसा वाकया जिसने एक पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। हम इस पूरी घटना को सिर्फ एक डरावनी कहानी की तरह नहीं, बल्कि 2 बिल्कुल अलग चश्मों से देखेंगे। पहला, मेडिकल साइंस और मनोविज्ञान का नजरिया, और दूसरा, चश्मदीदों के रोंगटे खड़े कर देने वाले अलौकिक अनुभव। तो क्या यह सिर्फ एक गहरे सदमे का नतीजा था, या फिर किसी खौफनाक अज्ञात साई से सीधा आमना सामना? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। शुरुआत करेंगे उस आधी रात की खौफनाक घटना से, फिर हम इसे मनोविज्ञान के चश्मे से देखेंगे, उसके बाद चश्मदीदों के दावों पर गौर करेंगे, और आखिर में जानेंगे उस रात के बारे में जब इस खौफ का हमेशा के लिए अंत करने की कोशिश की गई। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, आधी रात का वो खौफनाक सामना। कहानी शुरू होती है मोहन नाम के एक आम से लड़के से। मोहन को दोस्तों के साथ देर रात तक आवारागर्दी करने का काफी शौक था। उस रात मौसम काफी खराब था, लेकिन फिर भी वो शमशान घाट के पास मौजूद था। रात के करीब 1 बज चुके थे, दोस्त जा चुके थे और वो बिल्कुल अकेला था। अचानक उसे प्यास लगी तो वो शमशान के गेट के अंदर लगे एक हैंडपंप की तरफ चला गया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था और उसमें हैंडपंप की वो ढंग ढंग की मेटालिक आवाज गूंज रही थी। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और उस रोशनी में मोहन को शमशान के घने अंधेरे से एक अजीब सी परछाई अपनी तरफ आती दिखी। उस इंसान ने पूरे शरीर पर भस्म लपेटी हुई थी और गले में हड्डियों की माला थी। यकीन मानिए, वो कोई आम साधु या अघोरी बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब जो हुआ वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। डर के मारे मोहन ने जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो महज 3 सेकंड के अंदर उसके ठीक पीछे 1 या 2 नहीं, पूरे 13 लोग खड़े थे। जी हां, 13, वो भी अलग अलग कदकाठी के और बेहद डरावने। अब सोचिए, एक सुनसान शमशान घाट में पलक झपकते ही 13 लोगों का यूं अचानक से प्रकट हो जाना, लॉजिकली तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन मोहन के लिए उस पल बस यही एक डरावनी सच्चाई थी। उन 13 लोगों की भीड़ में से एक शख्स आगे आया। वो कोई 6.5 फीट लंबा और करीब 180 किलो का एक विशालकाय आदमी था। उसकी आंखें एकदम लाल और मेंढक की तरह बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसके पास से शराब की बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ मोहन का हाथ पकड़ा। उसका हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। उसने मोहन की आंखों में घूरते हुए पूछा, भैरव बाबा का प्रसाद पिएगा? मोहन एकदम सुन्न पड़ गया था। उसने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन उस वक्त वो ना कहने की हालत में ही नहीं था। उसे एक इंसानी खोपड़ी के प्याले में शराब पिलाई गई और वो 13 आकृतियां बस उसे देखकर मुस्कुराती रहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। चलिए इस पूरी घटना को विज्ञान और मनोविज्ञान के पहले चश्मे से समझने की कोशिश करते हैं। उस रात के बाद जब मोहन घर लौटा तो उसके शरीर और बर्ताव में बहुत ही अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। मोहन को बचपन से ही दूध से सख्त नफरत थी, लेकिन घर आते ही उसने बिना रुके एक सांस में 2 लीटर दूध पी लिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। अगले ही दिन उसे भयंकर बुखार ने जकड़ लिया। उसने खाना पीना एकदम छोड़ दिया। जब हालत बेकाबू हो गई तो परिवार वाले उसे एक बड़े अस्पताल ले गए। वहां कई सारे ब्लड टेस्ट हुए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आईं। शरीर में कोई बीमारी थी ही नहीं, फिर भी उसका शरीर काम करना बंद कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों? यहीं पर साइंस अपना जवाब देता है। डॉक्टर्स ने इसे एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक आघात यानी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का केस माना। मेडिकल टर्म्स में इसे अवचेतन अस्वीकृति या सबकॉन्शियस रिजेक्शन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो डॉक्टर्स का मानना था कि मोहन ने शमशान में कुछ ऐसा देखा या महसूस किया था जिसने उसे एक ऐसे गहरे सदमे में ढकेल दिया कि उसके अवचेतन मन ने खाना पानी जैसी जिंदा रहने की बुनियादी जरूरतों को ही रिजेक्ट कर दिया। साइंस के नजरिए से देखें तो ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि चरम खौफ और ट्रॉमा का एक फिजिकल रिएक्शन था। लेकिन ठहरिए, अगर सब कुछ सिर्फ मोहन के दिमाग में चल रहा था तो घर में हो रही उन अजीबोगरीब बाहरी घटनाओं का क्या? यहीं से हमारा दूसरा दृष्टिकोण शुरू होता है, अलौकिक गवाहों का नजरिया। मोहन लगातार कह रहा था कि उसे अपनी बालकनी से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। ठीक रात के 2:30 बजे लाल चूड़ियों के खनकने की आवाज, कुछ रहस्यमयी फुसफुसाहटें और अचानक पूरे कमरे में किसी तेज परफ्यूम की महक का फैल जाना। अब जाहिर है, शुरुआत में तो परिवार ने यही सोचा कि तेज बुखार की वजह से मोहन का दिमाग मति भ्रम या हैल्यूसिनेशंस पैदा कर रहा है। होता है ना, जब इंसान बीमार होता है तो कई बार अजीब चीजें इमेजिन करने लगता है। लेकिन ये थ्योरी तब पूरी तरह से गलत साबित हो गई जब घर के एक दूसरे सदस्य ने बिल्कुल वही चीजें महसूस की। हुआ ये कि मोहन की देखभाल के लिए उसके चचेरे भाई विशाल को घर बुलाया गया था। एक रात जब दोनों सो रहे थे,
वही डरावनी आवाजें और महक फिर से आई। विशाल ने हिम्मत करके बालकनी का दरवाजा खोला और वहां उसने जो देखा वो किसी की भी रूह कंपा दे। बालकनी की छत से एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल करीब 5 फीट लंबे थे जो हवा में झूल रहे थे। उसके हाथ कटे फटे थे और कलाई पर, जी हां कलाई पर, वही लाल चूड़ियां थी जिनकी खनक मोहन को सुनाई देती थी। विशाल इतना बुरी तरह डर गया कि वो बिना एक भी शब्द कहे तुरंत उस घर से भाग खड़ा हुआ। इस एक गवाही ने मोहन के उन सभी दावों पर मोहर लगा दी जिन्हें अब तक सिर्फ एक वहम माना जा रहा था। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प दोराहे पे खड़े हैं। एक तरफ है विज्ञान का हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो साफ कहता है कि ये सब गहरे ट्रॉमा और बुखार से हुए हेलुसिनेशंस हैं। वहीं दूसरी तरफ परिवार के आध्यात्मिक गुरु का अलौकिक दृष्टिकोण है। गुरुजी का साफ कहना था कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है। उनके मुताबिक शमशान से एक मसान यानी एक बेहद शक्तिशाली और बुरी शक्ति मोहन के शरीर में घुस गई थी। उनका दावा था कि यह शक्ति मोहन को अंदर से खोखला कर रही है ताकि उसकी आत्मा को निकालकर किसी तांत्रिक बाबा के मटके में कैद किया जा सके। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। अब सवाल ये था कि आखिर मोहन को बचाया कैसे जाए, और यही हमें ले जाता है हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, अंतिम निवारण अनुष्ठान। जब बड़ी बड़ी दवाइयां और डॉक्टर्स फेल हो गए तो परिवार ने पूरी तरह से आध्यात्मिक रास्ता अपना लिया। गुरुजी ने कुछ बहुत ही सख्त निर्देश दिए। सबसे पहले मोहन और पूरे घर का अच्छे से शुद्धिकरण किया गया। उसके बाद एक काला मटका तैयार किया गया। इस मटके में शराब की एक बोतल, कुछ लाल चूड़ियां, नींबू और दूसरी सामग्री रखी गई। इसके बाद आया सबसे खौफनाक काम। रात के ठीक 1 बजे, जी हां, बिल्कुल उसी वक्त जब मोहन का उन आकृतियों से सामना हुआ था, मोहन के पिता को वो मटका घर से दूर किसी सुनसान चौराहे पर रखकर आना था। और सबसे बड़ी शर्त यह थी कि मटका रखने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना था। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अजीब है। वो मटका जिसमें सिर्फ एक बॉटल और कुछ छोटी मोटी चीजें थीं, उसका वजन आखिर कितना होना चाहिए? बहुत ही कम, राइट? लेकिन मोहन के पिता ने बताया कि जैसे जैसे वो उस सुनसान चौराहे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उस मटके का वजन हर कदम के साथ बढ़ता ही जा रहा था। चौराहे तक पहुंचते पहुंचते उस छोटे से मटके का वजन 70 से 80 किलो तक महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पूरे के पूरे इंसान को अपने हाथों में उठाकर ले जा रहे हों। ये बात भौतिक विज्ञान के हर नियम को पूरी तरह से झुठला देती है। खैर, उस डरावनी अमावस्या की रात के बाद आखिरकार मोहन की जान बच गई। वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा। गुरुजी ने हिफाजत के लिए परिवार के सभी सदस्यों को रुद्राक्ष पहनने को दिए और एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। उन्हें कसम खानी पड़ी कि वो घर के अंदर इस पूरी घटना के बारे में कभी भी किसी से भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। उस खौफनाक रात की वो डरावनी यादें उसी घर की खामोशी में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दी गईं। तो हमने मेडिकल साइंस की दलीलें भी सुनी और प्रत्यक्षदर्शियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले दावे भी देखे। लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल जरूर पीछे छूट जाता है। क्या मोहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक खौफनाक घटना के बाद उसके अवचेतन मन का कोई जटिल रिएक्शन था, या फिर उस रात आगरा के उस सुनसान शमशान घाट में सच में कुछ ऐसा मौजूद था जो हमारी समझ, हमारे विज्ञान और हमारे तर्कों से बहुत बहुत परे है? दोनों ही नजरिए अपने अपने मजबूत तर्क पेश करते हैं, फैसला आपको करना है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सोचने के लिए ये गहरा सवाल हम यहीं छोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।